2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी। हिमाचल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है। ऐसे में ये हार बीजेपी को आज तक परेशान कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के हाथ से सत्ता छीन ली तो बीजेपी उसी दिन से कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। इसी बीच कांग्रेस के 6 विधायकों को जरूर बीजेपी ने अपने पाले में किया, लेकिन इन विधायकों को ही सजा मिल गई और अब बीजेपी की ही मदद करने वाले विधायक मुश्किल में फंसे हुए हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों की बढ़ती मुश्किल पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के साथ चुनाव आयोग ने 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का ऐलान किया है और इनमें सबसे ज्यादा सीट हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है और चुनाव आयोग के इस ऐलान ने बीजेपी को मुश्किलों में फंसा दिया है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार चुनाव आयोग के इस ऐलान से राहत की सांस ले रही है, तो बीजेपी हैरान है कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी जल्दी क्या है। दरअसल जिन सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है, ये वो सीटें हैं जहां के कांग्रेस विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया था। दरअसल 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में सुक्खू सरकार के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी, जिसके कारण बहुमत वाली पार्टी के उम्मीदवार की हार हो गई और बीजेपी उम्मीदवार ने चुनाव जीत लिया। इसके बाद कांग्रेस शिकायत पर विधानसभा स्पीकर से पार्टी व्हिप न मानने वाले विधायकों पर कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस ने सभी विधायकों को बजट सत्र में शामिल होने का व्हिप जारी किया था, जिसे न मानने पर 6 विधायक अयोग्य करार दे दिए गए थे। इनमें धर्मशाला, सुजानपुर, लाहौर और स्पीति, बड़सर, गंगरेट और कुटलेहड़ विधानसभा सीटें शामिल हैं। कांग्रेस के जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है, उसमें सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंदर दत्त, लखन पाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो शामिल हैं। नियम के मुताबिक 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा स्पीकर के बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। हालांकि इस पर फैसला आने से पहले ही चुनाव आयोग ने इनकी सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव का जो कार्यक्रम जारी किया है, उसमें काउंटिंग की तारीख 4 जून है। अगर आयोग अभी चुनावों का ऐलान नहीं करता तो फिर 6 महीने के अंदर इन सीटों पर चुनाव कराना मुश्किल हो जाता। इसीलिए आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया और चुनावों का ऐलान कर दिया। आमतौर पर कोई भी सीट 6 महीने से ज्यादा समय तक खाली नहीं रखी जाती है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में होता है तो आमतौर पर चुनाव आयोग कोर्ट के फैसले का इंतजार करता है। राहुल गांधी के मामले में भी चुनाव आयोग ने 4.5 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया था। मार्च 2023 में राहुल गांधी को मोदी सर ने मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए गुजरात की निचली अदालत ने सजा सुनाई। इसके कुछ ही घंटे बाद उनकी लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता 137 दिन बाद बहाल हुई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान चुनाव आयोग ने देश में कई चुनाव कराए, लेकिन वायनाड सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 सदस्य आयोग करार दिए गए। ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया। 2 सप्ताह बाद ही सभी 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया। साफ है कि अगर 3 महीने के अंदर ही इन विधायकों की सीट पर नया विधायक चुन लिया जाएगा, ऐसे में ये साफ है कि पहले विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता छीनकर उन्हें झटका दिया था और अब चुनाव आयोग ने उनकी सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर उससे भी बड़ा झटका दे दिया है, जिससे बागियों की विधानसभा सदस्यता वापस पाने की उम्मीद बेहद ही कम हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लोकसभा चुनावों के साथ ही होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई है। ऐसे में जिन 6 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है, उनकी परेशानी बढ़ गई है। वैसे ये तय माना जा रहा है कि उपचुनावों में बीजेपी इन सभी को टिकट दे देगी, लेकिन ये विधायक अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि 14 मई के बाद अगर सुप्रीम
कोर्ट का फैसला विधायकों के पक्ष में भी आ गया तो उन पर दल बदल की कार्रवाई हो सकती है और उनकी सदस्यता दल बदल में चली जाएगी। यानी चुनाव आयोग ने बागी विधायकों को मुश्किल में डाल दिया है। अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मुसीबत और भी ज्यादा, और अगर लड़ते हैं तो मुसीबत फिर भी है। ऐसे में बागी विधायकों की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट उनके मामले की जल्द ही सुनवाई कर ले और कोर्ट अगर फैसला नहीं दे पाए तो कम से कम चुनाव प्रक्रिया पर ही रोक लगा दे। वैसे आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया पर तो कोर्ट रोक नहीं लगाएगा। हाँ, विधानसभा स्पीकर के फैसले को लेकर जरूर निर्णय दे सकता है। ऐसे में अब बागी विधायकों की उम्मीद बस सुप्रीम कोर्ट से ही रह गई है। चुनाव आयोग ने तो उन्हें मौका ही नहीं दिया और तुरंत ही चुनावों का ऐलान कर दिया। शायद आयोग को इस बात का एहसास हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी शायद विधानसभा स्पीकर के फैसले को बदलेगा नहीं। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों का ऐलान कर एक तरह से बीजेपी के प्लान पर ही पानी फेर दिया। बीजेपी की कोशिश थी कि इन विधायकों की सीट पर उपचुनाव नहीं हो। इस बीच कांग्रेस के कैंप में और सेंधमारी की जाए। वैसे अब कांग्रेस कैंप में सेंधमारी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस अब पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। उल्टा इस समय तो बीजेपी को ही अपने विधायकों को एकजुट करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो विधायक बीजेपी के साथ है वो कभी उत्तराखंड पहुंच जाते हैं तो कभी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में तो रुक भी नहीं पा रहे हैं। हिमाचल में उपचुनाव का ऐलान कांग्रेस की बड़ी जीत की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इन विधायकों से अब क्षेत्र की जनता भी नाराज बताई जा रही है, क्योंकि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया था। राज्य की 68 में से 40 सीटें कांग्रेस को दी थी। ऐसे में अगर बीजेपी अयोग्य करार दिए गए विधायकों को टिकट देती है तो उसके लिए ये फैसला भारी पड़ सकता है, और अगर टिकट नहीं देती है तब भी ये बड़ा धोखा माना जाएगा। साफ है कि कांग्रेस के लिए तो हर हाल में जीत ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के साथ अब उपचुनावों की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के साथ उपचुनाव वाली 6 विधानसभा सीट भी जीतेगी। बीजेपी को जनता एक भी सीट नहीं देगी। चुनाव आयोग के ऐलान से साफ हो गया है कि अब बीजेपी की राह बेहद मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि हिमाचल प्रदेश में भी उपचुनावों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में जो बागी विधायक अभी हिमाचल प्रदेश से दूरी बनाए हुए हैं उन्हें अपने क्षेत्र में आना पड़ेगा और जनता का भी सामना करना होगा, जिससे अयोग्य करार दिए गए विधायक अभी तक बचने की कोशिश कर रहे थे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।